नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी कहानी दोस्त और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक मज़ेदार कहानी, उड़ती थाली। एक गांव में राजू नाम का बच्चा रहता था। वह बहुत शरारती था लेकिन चतुर भी था। वह सारा काम बड़ी समझदारी से करता था। बस एक आदत थी जो सबको परेशान करती थी। वह थी अपने खाने की थाली में खाना झूठा छोड़ने की। एक दिन राजू को उसके मित्र संजू ने अपने घर जन्मदिन पर बुलाया। संजू बोला, आहा, कहो राजू, बड़ी देर से आए। राजू ने कहा, जन्मदिन मुबारक हो संजू। संजू बोला, धन्यवाद धन्यवाद, आओ, मैं तो बड़ी देर से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। चलो अब बस केक काटेंगे। सभी ने संजू को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। फिर सभी की खाना खाने की बारी आई। राजू की तो आदत ही थी थाली में ज़्यादा खाना भरने की। उसने सभी पकवान अपनी थाली में सजा लिए। चावल, पूरी, सब्जी, लड्डू, गुलाब जामुन। राजू सोचने लगा, आह, आज तो मज़ा आ गया, मैं तो भर पेट खाऊंगा। ओह, पूरी और अधिक खाने का मन नहीं है, ये तो मैं अब फेंक देता हूँ। अब मैं आइसक्रीम खाऊंगा। पेट भर गया, ये भी फेंक देता हूँ। अब गुलाब जामुन खाऊंगा। ना, अब ये भी फेंकने होंगे। ऐसा करते हुए उसने बहुत सारा खाना बर्बाद कर दिया। ये सब दृश्य संजू की मम्मी काफ़ी देर से देख रही थी। वह राजू के पास आई और बोली, राजू बेटा, जरा देख कर, कहीं ऐसा ना हो कि जो खाना तुम बर्बाद कर रहे हो वही खाना तुम्हें परेशान करे। राजू को तो कुछ समझ नहीं आया। वह घर वापस आया और आकर सो गया। राजू उठा तो उसने देखा उसके बिस्तर के पास बहुत सारी थालियां उड़ रही थी। एक में गुलाब जामुन, एक में पूड़ी, एक में आइसक्रीम, एक में चावल। राजू ने तुरंत माँ को आवाज़ लगाई, माँ माँ, देखो ये सब क्या है। कोई नहीं आया। राजू कमरे से निकलकर भागा। सभी थालियां भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगी और जोर जोर से हंसने लगी, मुझे खाओ, मुझे खाओ, मुझे खाओ। राजू को पूरे घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गुलाब जामुन की थाली से एक गुलाब जामुन आकर राजू के मुंह पर आ गिरा। राजू चिल्लाया, मैं नहीं खाना चाहता, बस मैं नहीं खाना चाहता। तभी माँ की आवाज़ आई, उठो उठो राजू, स्कूल के लिए देर हो रही है, उठो। राजू की आँख खुली तो उसने देखा ये तो सब सपना था। तब राजू ने अपनी माँ को सारी बात बताई और माफ़ी मांगी। हे अन्न देवता, अब से मैं आपकी बर्बादी कभी नहीं करूँगा। बच्चों सोचो, अगर यह राजू का सपना ना होता और सच में उसके कमरे में थालियाँ उड़ रही होती तो क्या होता। सोचो, तब तक मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ। बाय बाय।